शबरी जी ने भी प्रभु को पाने के लिए कितनी तपस्या की है। तो अब प्रभु लखन जी मतंग ऋषि के आश्रम जाते हैं। श्री शबरी जी का तो प्रतिदिन का यह नियम था कि संतों के जागने से पूर्व ही यह आश्रम में बुहारी लगा दिया करती थी। इतनी सेवा भाव श्री शबरी जी के हृदय में था कि संतों के जागने से पूर्व सारी सेवा करती कि कहीं मेरी किसी संत की दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़ जाए, मुझे देखकर संतों को बड़ा क्रोध आएगा। लेकिन अब संतों में भी यह बात होने लगी थी कि ऐसा कौन प्रभु का भक्त आया है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सेवा कर रहा है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन श्री शबरी जी के नेत्र देर से खुलते हैं। जब तक कुछ ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शबरी जी तो बुहारी लगाना प्रारंभ कर देती है। संत लौट जाते हैं, शबरी जी को देखते हैं तो शबरी जी घबरा जाती है कि अब मैं संतों को क्या उत्तर दूंगी, ऋषियों को क्या जवाब दूंगी। ऋषियों ने शबरी जी का परिचय पूछा। शबरी जी ने डरते हुए अपना परिचय दिया कि मेरा नाम शबरी है। अपने बारे में बताया, लेकिन जैसे ही ऋषियों ने शबरी जी का परिचय सुना तो सभी क्रोधित हो गए। कहा, अरे तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र कर दिया है। शबरी जी को फटकारने लगते हैं, लेकिन तभी मतंग जी आते हैं। मतंग जी समझाते हैं कि अरे ये प्रभु की भक्त है, तुम इसे कुछ मत कहो। अरे प्रभु तो इसे दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आने वाले हैं। लेकिन सारे ऋषि आज क्रोधावेश में हैं। मतंग जी को सारी बात बताई, लेकिन मतंग जी ने ऋषियों को समझाया। लेकिन कोई आज मतंग जी की बात मानने को भी तैयार नहीं है। ऋषि पुनः लौटकर स्नान करने के लिए जाते हैं। जाकर देखते हैं कि सारा जल आज लाल हो गया है। आकर शबरी जी से कहते हैं कि तुम्हारे कारण आज प्रभु नाराज हुए हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि प्रभु का तो क्रोध जल में ही समाया हुआ है, और प्रभु के भक्त को कोई कुछ कह दे, ये प्रभु कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन मतंग जी शबरी जी से कहते हैं कि शबरी जी, तुम सबकी बातों को छोड़कर प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। मतंग जी के वचनों पर श्री शबरी जी विश्वास करती है। कुछ दिनों के बाद शबरी जी से मतंग जी ने कहा कि अब हमारा समय हो गया है, इस शरीर को त्यागने का
तो हम तो प्रभु के धाम जाते हैं, लेकिन मेरी एक बात मानना, प्रभु की भक्ति करना मत छोड़ना। शबरी जी को समझाया और मतंग जी ने अपने शरीर को छोड़ा। अब शबरी जी तो बुहारी लगाती, प्रभु का कीर्तन करती, भजन करती कि प्रभु अब तो दर्शन दे दे। कितना समय हो गया है आपको बुलाते बुलाते, अरे अब तो नेत्रों से दिखाई देना भी कम हो गया है, दर्शन दीजिए ना। प्रभु से रोती हुई एक ही प्रार्थना करती है कि प्रभु अब दर्शन दीजिए, और प्रभु तो भक्त की बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। शबरी जी बुहारी लगा रही है, प्रभु का कीर्तन कर रही है, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद शबरी जी की नजर द्वार पर गई और प्रभु श्री राम को देखा तो दौड़ कर गई, द्वार खोला, प्रभु को अंदर बुलाया। आज प्रभु के दर्शन कर रही है, बड़ी भाव विभोर है, प्रभु को आसन देना भूल गई, प्रभु नीचे बैठे हुए हैं, प्रभु के लिए बेर लाती है और प्रभु से हाथ जोड़कर प्रश्न करती है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो करना ही नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं आता, आप ही मुझे बताइए। प्रभु ने कहा कि मैं भक्त के भाव देखता हूं, और शबरी जी में तो भाव ही है। आज बड़ी शबरी जी भाव विभोर है। अब प्रभु शबरी जी के लिए नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। शबरी जी तो नवदा भक्ति की मूर्तिमंत प्रतीक है, लेकिन शबरी जी के माध्यम से प्रभु हम सभी को बताना चाहते हैं कि नवदा भक्ति में से अगर एक भक्ति भी किसी भक्त के जीवन में है तो वह प्रभु का प्रिय है।